नेपोलियन बोनापार्ट अपनी हिस्ट्री में लिखता है कि मुझे कभी ऐसा अवसर मिले तो 50 भारतीय मां अगर मुझे प्राप्त हो जाएं तो जो विश्व का जितना हिस्सा जीतने से बाकी है मैं उन सबको जीत लूंगा। हमारे यहां का वो साहित्य, वो इतिहास इस प्रेरणा से भरा पड़ा है। ध्रुव तुरंत खड़े हो गए, जंगल की तरफ बढ़ने लगे। आप जिस दिशा में बढ़ोगे वैसे ही लोग आपको मिलेंगे, ध्यान देना। मधुरालय की तरफ जाओ, खूब पीने वाले मिलेंगे। बाजार की तरफ जाओ, खूब खरीदने बेचने वाले मिलेंगे। आप भगवान की तरफ बढ़ना तो शुरू करो, बड़े बड़े दुर्लभ संत ऐसे ही मिलने लग जाएंगे महाराज। जिनके आगे भीड़ें लगा करती हैं वो आपके द्वार पर भीड़ लगाना शुरू कर देंगे। क्या आनंद है, बढ़ो तो सही महाराज। मुझे याद है 22 जनवरी 2 वर्ष पहले जब रामलला के उद्घाटन का आयोजन हुआ, मैं तो ऐसा सौभाग्यशाली व्यक्ति कि जब नींव धरी गई थी पैंडेमिक के समय तब भी पहुंचने का अवसर मिला, और जब उद्घाटन हुआ तब भी पहुंचने का अवसर मिला। इतना आनंद आया। वो लोग जो सड़क पर इंदौर के खड़े हो जाएं तो 10,000 आदमी उसी मौके पर खड़ा होकर घेर ले उन्हें, ऐसे 10,000 लोग राम जी के सामने लाइन लगाकर खड़े थे महाराज। और सब जाकर प्रणाम करते। यही इस देश की वास्तविक स्वरूपता है, जहां राम जैसे आइडल और आदर्श को मानवीयता की स्थापना करने के लिए हमने स्थापित किया है। इट्स नॉट अबाउट कि भगवान है इसलिए मंदिर बने, उनसे किस आइडियोलॉजी का प्रमोशन हो रहा है, वो क्या बता रहे हैं कि दो भाइयों के बीच में प्रेम होना चाहिए, वो क्या बता रहे हैं कि अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स को भी सेलिब्रेट करना शुरू कीजिए, वो क्या बता रहे हैं आपके जीवन में अचानक हुई घटना को भी आप कैसे सक्सेस में चेंज कर सकते हैं। पूरी रामायण की लीला अनप्लैंड है। इतना अनप्लैंड जीवन किसी के साथ नहीं हुआ। कहां राम जी, कहां एक बेटा नहीं था, 4 हो गए। कहां बेचारे महात्मा के साथ गए थे यज्ञ की रक्षा करने, कहां शादी हो गई। शादी होकर लौटे, एक धनुष तोड़ा तो परशुराम जी दूसरा धनुष ले आए। घर पहुंचे कि अब आनंद लेंगे राजा रानी बन करके, तो पता चला कि भाई जंगल जाना है। जंगल में गए तो पता चला भाई से विद्रोह होगा, तो वो फ्रेंडशिप का न्योता ले आया कि वापस चलिए। अब फिर फंस गए कि कंफर्ट चुने कि प्रॉमिस चुने। अब धीरे धीरे चुना कि जंगल में रहेंगे, टाइम निकाल दो, तो सीता जी ले गए। फिर सबरा टाइम सीता जी को खोजने में निकाला, वापस आई, वापस लौटे तो फिर अयोध्या के लोगों को प्रॉब्लम हो गई, तो सीता जी को वाल्मीकि आश्रम में रहना पड़ा। जीवन का एक भी चीज प्लान्ड नहीं है, पर उसके बाद भी उसको सेलिब्रेट किया है राम ने। इसलिए तो आज हमारे घर के मंदिरों में बैठकर राम की पूजा हो रही है महाराज। आप अपने संपूर्ण जीवन को कैसे इसके अनुसार सजाना शुरू कीजिए। ध्रुव जी चल दिए तो रास्ते में तुरंत देवर्षि नारद आकर खड़े हुए। बेटा कहां जा रहा है? गुरुजी तपस्या करने जा रहा हूं। बोले कोई बच्चों का खेल है? बड़े बड़े तूफान आएंगे, आंधी आएंगी, देख शेर आ रहा है सामने से, खा जाएगा तुझे, भाग यहां से। ध्रुव जी बोले नारद जी, जो अपने संकल्प को बीच में छोड़कर चला जाए उसे शेर का ही शिकार हो जाना चाहिए। नारद जी बोले मैं तेरी परीक्षा ले रहा था। वाह, तेरे भीतर दृढ़ निश्चय है महाराज। हम सब के भीतर केवल दृढ़ निश्चय की ही कमी है और किसी चीज की कमी नहीं है। हम सब जानते हैं। अ मैन हैज डन, अ मैन कैन डू। कार्लाइल का बड़ा फेमस कोट है। एक व्यक्ति जो कर चुका है, प्रत्येक व्यक्ति में उसको करने की पूरी संभावना है, बस पहले व्यक्ति जैसा जोश और निर्णय शक्ति होनी चाहिए। उसी समय मधुवन में बैठ करके ध्रुव जी ने खूब तपस्या करी। पहले बैठे, फिर खड़े हुए, फिर एक पैर पर खड़े हुए, फिर पैर के अंगूठे पर खड़े हो गए। पहले भोजन किया, फिर फल खाए, फिर जल पिया, फिर श्वास ली, बाद में श्वास लेना भी छोड़ दी। थोड़ी देर में मन में खींच पैदा हुई कि प्रभु तो बड़े कठोर हैं। नारद सत्य कहते थे, कहाँ मैं बच्चा इतनी देर से तड़फ रहा हूं पर ये मुझ पर कृपा नहीं करते। तुरंत तपस्या करना बंद कर दिया। आंखों से आंसू पैदा हुए, कपोलों का अतिक्रमण करते हुए, ओठों से घूमते हुए, ठोड़ी पर रुकते हुए, जैसे आंसू की बूंद धरती के ऊपर गिरी, शंख चक्र गदा पद्म लेके नारायण सामने प्रकट हो गए महाराज।
ध्रुव बोले बेटा इतनी देर में आया है। प्रभु बोले मुझे आने में देर नहीं हुई, तेरी आंखों में आंसू आने में देर हुई। मैं कसरत से नहीं मिलता, मैं समर्पण से मिलता हूं। एक बात आप ध्यान देना, इस संसार में जो भी पाना है वो केवल पुरुषार्थ से मिल सकता है। जगत को पाना है तो पुरुषार्थ से पाया जा सकता है, जगन्नाथ को पाना है तो समर्पण से पाया जा सकता है। समर्पण से पाया जा सकता है। दो ही तो रास्ते हैं, या तो हम उस तक पहुंचे या वो हम तक पहुंच जाए। यही तो उसकी स्थिति है। उसी समय कुछ लोग पीछे खड़े हैं, ऐसा उचित नहीं लग रहा, तो मेरी विनती है कि व्यवस्था कर दी जाए, कुर्सी लगा दे, मैं बैठ जाऊं। और जिन बालकों को सुविधा हो तो आराम से नीचे बैठ जाएं, कोई ऐसी समस्या नहीं।